ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। अब बात आती है व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, अब सबसे बात पहले हम करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट ना, यार सॉरी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हाउ टू स्टार्ट की। हाउ टू स्टार्ट लेने से पहले ना हमें ना लिंक्स की टाइप समझनी होंगी। लिंक्स की टाइप होती हैं दो। ठीक है, ब्रांडिंग लिंक्स और नेचुरल लिंक्स। अब ब्रांडिंग लिंक्स क्या होते हैं कि एक ब्रांड अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाता है, और ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के बाद ना उसको जो लिंक्स एक्वायर होते हैं या वो खुद ही अपने बनाता है, लिंक आउट करता है वो अपने आप को, अपने ब्रांड को किसी भी और प्लेटफॉर्म से, जिस तरह से फेसबुक का पेज बना लिया और कोई कंपनी प्रोफाइल हैं वो बना लिया। अच्छा, प्रोफाइल बना कंपनी प्रोफाइल लिंक्स आपने बनानी है, प्रोफाइल बैक लिंक्स इसके अंदर नहीं बनाने हैं। ठीक है, मेनली इसमें यही होते हैं, कंपनी प्रोफाइल बैक लिंक्स। ठीक है, जहां पर आप एज एन इंडिविजुअल नहीं, एज अ कंपनी अपने आप को शो करवा सकते हो। जहां पर लोग बात करते हैं कंपनीज के बारे में, वहां पर आप अपनी प्रेजेंस बना सकते हो। उसके अलावा फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम का अकाउंट हो गया। जहां पर आपका ब्रांड एज एन एंटिटी शो ओके कि यार ये इस चीज के बारे में प्रोवाइड करता है चीजें, डिफरेंट चीजों पे, ये इसकी वेबसाइट है या ये मेरी वेबसाइट है, मैं प्रोवाइड करता हूँ, और लिंक आउट कर सकता है खुद को। इसको कहते हैं ब्रांडिंग लिंक्स। ठीक है, सॉफ्ट रैंक इसके अंदर एक ब्रांडिंग वो आता है कि आप अपने जो है ना ऐप एप्स अपलोड करके या कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके बारे में बताती है या आप कम्युनिटी को प्रोवाइड कर रहे हो और अपने पास लिंक लेते हो, इस टाइप के लिंक्स जो है ना ब्रांडेड लिंक्स कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी एक अच्छी बात है कि ये आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी सी भी ट्रैफिक आ रही है, कि आपकी वेबसाइट अभी शुरू भी हुई है, तो आप ये बना सकते हैं। क्यों? गूगल को पता है यार उस बंदे ने वेबसाइट बनाया है, वो एक एंटिटी है, वो एक बिजनेस है, वो अपनी डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सकता है। नेचुरल लिंक्स के लिए आपको वेट करना पड़ता है कि गूगल को पता है उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, तो वो क्या नेचुरल उसके बारे में लोग बात कर कैसे रहे हैं। ठीक है, नेचुरल के लिए आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए होती है, ब्रांडिंग लिंक्स ट्रैफिक रिक्वायर नहीं करते। क्यों रिक्वायर नहीं करते? गूगल को पता है कि यार एक बंदा है, उसने वेबसाइट बनाई है, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं जाके फिल करेगा फॉर्म्स वगैरह या कुछ चीजें प्रोवाइड करेगा। ये चीज ये वाले जो है ना, उसे पता है कि यार ये बना ही खुद रहा है। ठीक है, और ये चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं, रैंकिंग फैक्टर भी हैं, कि इस ब्रांड का एक वैल्यूएबल है, इस ब्रांड का एक मकसद है, जब भी वो ब्रांड अपनी एक प्रेजेंस बना रहा है, और ये जो है ना वेब के बारे में सीरियस भी है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको कि ब्रांडिंग लिंक्स शुरू में क्यों बनाए जा सकते हैं, और हम ब्रांडिंग लिंक्स पहले क्यों बनाते हैं? इसमें सोशल शेयरिंग भी आ जाएगी, और ये सोशल क्या कहते हैं आपकी प्रेजेंस भी आ जाएगी। हाँ, क्रंच बेस का जैसे लिंक हो गया। यार समझ आइए, इस इन दोनों लिंक टाइप्स की समझ आइए आपको, ये बताएं। इधर मुझे दिखाओ, मैं उसको मारती हूँ। ये ये चीजें डिस्कस करना छोड़ें यार, ये प्लेटफॉर्म सबको पता है। मेन चीज ये बताएं, समझ आइए कि यार क्या चीज क्यों। हाँ, क्रंच बेस ब्रांडिंग लिंक है ना। अब आते हैं नेचुरल लिंक्स का। नेचुरल लिंक्स कब शुरू करने हैं? अच्छा, नेचुरल लिंक्स की पहले टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फोरम्स, पीडीएफ्स, गेस्ट पोस्ट। नेचुरल तो इनमें से वैसे तो कोई नहीं है, बना तो दोनों हम खुद रहे हैं, लेकिन एक ये चीज है कि हम दिखाएंगे तो ये ना कि डिफरेंट लोग बना रहे हैं। ठीक है, हम खुद नहीं बना रहे। अब आ गई नेचुरल लिंक के ऊपर बात। ठीक है, नेचुरल लिंक ये होता है जहां लोग आपकी वेबसाइट के बारे में बात करें अक्रॉस द वेब। फोरम्स के ऊपर करते हैं, पीडीएफ, गेस्ट पोस्ट, और क्या कहते हैं पॉडकास्ट के अंदर, पॉडकास्ट के साथ हो गई इमेज सबमिशन, वीडियो, ऑडियो, जहां लोग आपकी वेबसाइट के बारे में बात करें और जो है ना आप क्रेडिट्स दें उस चीज के बारे में।
ये होती है नेचुरल लिंक बिल्डिंग। नेचुरल लिंक्स ये टाइप्स ऑफ लिंक्स हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझें कि ये एक बिल्कुल ही अलग चीज है, ये बस एक आपके दिमाग में रखने के लिए चीज है कि ब्रांडिंग लिंक्स होते हैं और नेचुरल लिंक्स क्या होते हैं। ये टाइप्स ऑफ लिंक्स के अंदर आप कह सकते हैं। ब्रांडिंग लिंक्स जो है आप फौरन ही शुरू कर सकते हैं। नेचुरल लिंक्स वो होंगे जो लोग आपके बारे में बात करके आपको देंगे, ठीक है। ये भी आप खुद ही बनाएंगे वैसे, बस ये कहने के बारे में ऐसे हैं। समझ आ गई यहाँ तक टाइप ऑफ लिंक्स की। फिर बता अब बात हुई व्हेन, ये तो बगैर ट्रैफिक के शुरू हो सकते हैं, ये ट्रैफिक आने के बाद शुरू होंगे। अब ट्रैफिक कितनी आनी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी उतना आपके लिए सेफ होगा ये लिंक्स बनाना, ठीक है। मैं कब शुरू करता हूँ? मैं शुरू करता हूँ जब मेरे ना 30 से क्लिक आना शुरू हो जाए वेबसाइट के ऊपर, तब मैं नेचुरल लिंक बिल्डिंग शुरू कर देता हूँ। और 2-3 डे से करता हूँ, एक दो तीन डे से। और जैसे ही इंक्रीज होती जाती है मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक, साथ साथ मेरे नेचुरल लिंक्स भी तेज हो जाते हैं। 7-8 या 9 डे पे मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। 7 डे 8 डे 9 डे, कभी नहीं भी बिल्ड की है, कोई इशू नहीं है इसमें। बैकलिंक शुरू ना करें तो कोई, यार शुरू में ये बात की तो थी ना कि किस किस वजह से शुरू करते हैं। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी वेबसाइट को डाउन कर देगा। कोई और बंदा ऐसा होगा जिसकी वेबसाइट के बारे में गूगल के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो वो उस वेबसाइट के ऊपर, जो वेबसाइट मशहूर है इंटरनेट के ऊपर, उसकी जगह आपकी वेबसाइट को क्यों रैंक करे। जबकि दोनों अगर सही चीज दे रहे हैं, दोनों सही कंटेंट दे रहे हैं, दोनों की बाकी सारी चीजें बराबर हैं, लेकिन उस वेबसाइट के बारे में बात ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि यार वो वेबसाइट ऊपर आएगी। नेचुरल लिंक सारे जो है ना मिक्स करके रहें। एक डोमेन से मैक्सिमम यार 2 या 3 ले लिया करें। अच्छी बात यही है कि 1 या 2 लें, लेकिन मैक्सिमम 3 ले सकते हैं। 2-3 लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता एक डोमेन से 1 लें 2 लें, बस ठीक है एक वेबसाइट मार के दिया। लिए। चलो बस ठीक है अगर मार दिया। हाँ, गूगल स्टैक और क्लाउड स्टैक जो है ना नेचुरल लिंक्स के अंदर ही आएंगे। और जो सॉफ्ट रैंक है वो मैंने ऊपर बताया ब्रांडिंग लिंक्स में आएगा। लिंक इंडेक्स ना हो उसका भी फायदा होता है। अगर गूगल ने क्रॉल कर लिया ना उसको फायदा होता है, लेकिन इंडेक्स का फायदा ज्यादा है। अगर आप कह लें कि इंडेक्स का फायदा 100% है, तो क्रॉल हो जाने का सिर्फ कि उसने पढ़ लिया, तो वो आपका कह सकते हैं कि यार 10% कह दें। एनालिटिक्स ही करेंगे ना यार। हाँ, पिंटरेस्ट में ऑल पेजेस के कर सकते हैं शेयर, ठीक है। अब टाइप ऑफ लिंक्स भी पता चल गया, और कौन से लिंक्स किस टाइम स्टार्ट करने हैं ये भी पता चल गया होगा। समझ आ गई। ये बगैर ट्रैफिक के भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये चीजें देखें, सेंस देखें ना कि सेंस बनती है कि यार एक ब्रांड है वो अपनी जो है ना प्रोफाइल बिल्ड्स कर रहा है, ठीक है, और उसको वहां से लिंक्स जा रहे हैं, तो ये सेंस बनती है कि यार वो बगैर ट्रैफिक के भी कर सकता है, ठीक है। लोग जो है अगर उसकी वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तब करेंगे जब उसकी वेबसाइट पे कोई आता भी हो। समझ आई इन दोनों में फर्क क्या है? लगता है किसी को नहीं आई। ठीक है, टाइप ऑफ लिंक्स भी हो गए। ये तो खत्म होने वाला है शुरू होते ही। अच्छा, अब लिंक बिल्डिंग स्टार्ट कर लेंगे सारे, ये बताएं। किसी ने अपनी वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग करनी है वो स्टार्ट कर लेगा, उसे पता चल गया कि यार किस तरह स्टार्ट करनी है। अच्छा चलें ये भी देख लेते हैं किस लिंक पर किस टाइप का एंकर यूज करना है, ये बात करते हैं। किस लिंक पर किस टाइप का यूज करना है इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब पहले ये देखेंगे कुछ वेबसाइट्स ऐसे होती हैं जो आपकी वेबसाइट से बिल्कुल ही रेलिवेंट होती हैं, ठीक है। ऐसी वेबसाइट्स जो आपकी वेबसाइट से बिल्कुल ही रेलिवेंट हो, उनके ऊपर आपने कोशिश करनी है कि अपना मेन एंकर यूज करना है, ठीक है। जो बिल्कुल रेलिवेंट हो, सपोज करें अगर आपकी साइट है ना म्यूजिक के ऊपर,
और दूसरी साइट म्यूजिक के ऊपर है, तो वहां से आप जो लिंक लेना वो अपनी मेन साइट के लिए ले लें। आपकी साइट है ड्रम्स के ऊपर और दूसरी साइट भी ड्रम्स के ऊपर है ना, आप उधर से ले लें मेन कीवर्ड के लिए। आपकी साइट है ड्रम्स के ऊपर, दूसरी साइट म्यूजिक के ऊपर है, और आपके पास एक और साइट भी है जो ड्रम के ऊपर है। तो ड्रम से आप जो है ना अपने मेन कीवर्ड के लिए ले लेंगे, और जो म्यूजिक की वाली मान साइट है ना ली। उधर से किसी और के लिए ले लें। मान समझ लिया। आई? अगर मैं गेमिंग के ऊपर चले, हम ना एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपका कीवर्ड है गेमिंग के रिलेटेड, आपका आर्टिकल है गेमिंग के रिलेटेड, ठीक है। चलो ठीक आपको हो गया। आपका आर्टिकल है गेमिंग के रिलेटेड, ठीक है। आपको दो वेबसाइटों से लिंक मिल रहा है, ठीक है। एक गेम के रिलेटेड है, एक है टेक के रिलेटेड, ठीक है। जो गेम के रिलेटेड है ना उसके लिए आप यूज कर लें मेन कीवर्ड, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल रेलिवेंट है। तो आप अपने बिल्कुल रेलिवेंट के लिए अपना मेन कीवर्ड यूज कर लें, ठीक है। अब दूसरी चीज है, आपको मिल रहा है टेक्स्ट से, यहां से आप दूसरा यूज कर लें कीवर्ड, ठीक है। आप कोई लॉन्ग टेल यूज कर लें। कॉन्टेक्चुअल आपने हर लिंक को रखना है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल ये होता है कि आपके बारे में और उसके बारे में आपका जो आपकी जो चीज है ना, मतलब आप जहां से लिंक ले रहे हो वहां से कॉन्टेक्स्ट बन रहा हो आपके कीवर्ड के साथ। कोशिश करनी है, कहीं नहीं भी बन रहा तो इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि आपने लेना है, ठीक है। मतलब ऐसी जगह से आपने कॉन्टेक्स्ट बना लेनी है कि आपका आपको जिस पैराग्राफ के अंदर से लिंक मिल रहा हो ना उसकी बात और पूरे आर्टिकल की बात में थोड़ा सा एक ही चीज के बारे में बात हो रही हो, ताकि आपको फायदा हो। ये नहीं कि यार उधर बात हो रही है क्या कहते हैं किसी और चीज की, मोटरसाइकिल की बात हो रही है और आप जो है ना यहाँ गेमिंग के लिए लिंक ले रहे हैं। इस तरह से फायदा होगा, लेकिन वो फायदा नहीं है आपको। ठीक है, ये भी समझ आ गई कि कौन सी वेबसाइट पे कौन सा यूज, यानी कि अब आप सपोज करें आप डिफरेंट फोरम्स, जिस तरह से नानला बैकलिंक है, ठीक है, उधर डिफरेंट तरह के जनरल फोरम्स हैं। जनरल फोरम्स के ऊपर आप बना रहे हैं तो आप ये सारे के सारे कीवर्ड्स यूज कर लें और अपना मेन एंकर रख लें। फिर आपके पास आ गए निश रेलिवेंट फॉरम्स, ठीक है। निश रेलिवेंट फॉरम्स के ऊपर आप अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज कर लें। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या जो आपके एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं, आपके मेन कीवर्ड के अलावा भी कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो क्या कहते हैं अच्छे ट्रैफिक ड्राइव कर रहे होते हैं, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं आपके। वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है ना आप निश रेलिवेंट फॉरम्स पे यूज कर लें, या ऐसी जो सेमी नेचुरल सॉरी सेमी सिमिलर जो है ना आपकी वेबसाइट से हो रही हो वहां से वो ले लें। फिर बात आती है कि आपने मेन कीवर्ड के लिए आपने क्योंकि डाइवर्सिटी थोड़ी रखनी है, आपका जो मेन कीवर्ड है उस मेन कीवर्ड के लिए जो है ना आप बहुत ज्यादा निश रेलेवेंट कहीं से गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं, निश रेलेवेंट ले रहे हैं और सॉरी निश एडिट ले रहे हैं, वहां पर आप अपना मेन एंकर यूज कर लें। ये अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ आ गई ना। हाँ जी, ई कॉम की वेबसाइट ही बना सकते हैं यार, हर हर वेबसाइट के लिए यूज हो सकते हैं, हर तरह का लिंक यूज हो सकता है। फायदा आपको देगा, बेशक आप कहीं पर भी बना रहे हैं फायदा आपको देगा, अगर आप उससे रेलिवेंसी बना रहे हैं ज्यादा देगा। अगर उस डोमेन की रेलिवेंसी आपके डोमेन से ज्यादा है तो आपको फायदा और ज्यादा होगा। यार ये निश एडिट क्या होता है, आप जब बिल्कुल ही अपनी किसी आर्टिकल के अंदर से अपना लिंक लेते हैं ना, वो आपको बढ़ा देंगे अगर आप न्यू बैचेस से हैं तो। यार निश रेलिवेंट फॉरम्स के लिए ना मैंने एक पोस्ट की हुई है, उसके ऊपर डिटेल डिटेल है। हाँ, चैट जीपीटी से रेलिवेंसी बनवा लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट ये भी समझ आ गया ना सबको। अच्छा, ये सब एडवांस मॉड्यूल्स हैं, ये ना हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट जो है ना अपनी। यस यस, ब्लॉग कमेंट्स अगर रेलिवेंट किसी आर्टिकल से आ रहा हो तो वो हैं पड़े, और फॉरम तो हैं ही हैं। अब आते हैं एडवांस मॉड्यूल्स की तरफ ना कुछ।
ठीक है, हमने बेसिक सारी चीजें कवर कर ली। होपफुली अब आप सारे ना ये देखने के बाद या लेक्चर देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप शुरू कर सकें। ठीक है, इतना बता दें, यहां तक समझने के बाद आप शुरू कर सकेंगे। और एंकर डाइवर्सिटी और किस किस तरह से अपने लिंक बिल्डिंग करनी है, कॉन्टेक्स्ट को देख सकेंगे। ये समझ आ जाएगी ना कि यार मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाकर लिंक बनाना है। ठीक है, और कैसे लिंक बिल्डिंग शुरू करनी है और कैसे हम उसको आगे फॉरवर्ड लेके चल लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे। हाँ, मैं व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं एडवांस मॉड्यूल्स के ऊपर। ठीक है, ये एडवांस मॉड्यूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, जिसने फॉलो करने हो, जिसने टेस्ट आउट करना हो, वो कर सकता है। ऊपर वाली चीजें सबके लिए जनरल थी, वो हर कोई जो भी यूज करेगा उसको फायदा होगा। अब बात करते हैं एडवांस मॉड्यूल्स की, ये जो लोग खुद टेस्ट आउट करना चाहते हैं उनके लिए हैं। मैं ये स्टार्ट करता हूँ अपना। 1 मिनट दिएंगे मुझे। अच्छा, चलें एडवांस मॉड्यूल्स के ऊपर ना बात शुरू करते हैं। होपफुली यहाँ पर ना जो देखें, जो बैच 13 वाले हैं ना, बैच 13 वाले वो ये बात स्किप कर देंगे। ठीक है, अभी अगर कोई बैच 13 से है तो ये बात स्किप कर दे, या बल्कि लेक्चर लीव ही कर जाए। हाँ, एडवांस जो है ना वो मेरे अपने टेस्टेड आउट हैं और मैंने शेयर भी किए हैं। लेकिन ये वो है कि ये डिबेटेबल चीज़ है, क्योंकि एसईओ करने के ना 1000 तरीके हैं। ठीक है, और वो सारे के सारे वैलिड है। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, 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 हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। एसईओ करने के ना, एसईओ करने के 1000 तरीके हैं। ठीक है, अब मैं जो मॉड्यूल यूज करता हूँ वो अलग हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई बंदा बिल्कुल उसका इंटायरली डिफरेंट कर रहा हो और वो बंदा भी रैंक कर रहा हो या उससे अच्छा काम कर रहा हो। ठीक है, तो इस चीज में कोई चीज नहीं है कि डिफरेंट, बिल्कुल वाइस वर्सा करके भी रैंक कर सकता है कोई। हर किसी के अपने अपने होते हैं। अब आप में से जो एक्सपीरियंस डोमेन है ना, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि डोमेन ले ली, कंटेंट डाल दिया, काम शुरू कर दिया, ऑफ पेज की बारी आई। अब क्या होता है कि उन्होंने ऐसी क्या कहते हैं ईएमडीज ली भी होती हैं, जिस वजह से ना उनकी एंकर की डिस्ट्रीब्यूशन ही खराब हो जाती है। एंकर की डिस्ट्रीब्यूशन यूं खराब होती है कि अब उनकी ईएमडी है, वो यहाँ पर अगर कहीं भी यूज करते हैं तो उनका मेन कीवर्ड उसमें यूज होता है। तो इस तरह से बात हुई कि अगर वो ईएमडीज ले लेते हैं तो उनको बड़ा इशू आता है कि ऑफ पेज करने में काफी सारे एंकर्स की डाइवर्सिटीज उनके लिए लॉक हो जाती हैं, वो यूज नहीं कर सकते। और आप जो है ना, हाँ एंकर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इशू नहीं है। ये चीज पे गौर कर लें फिलहाल। आप काफी सारे आप ना एज अ ब्रांड खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ईएमडी के अंदर। ठीक है, अगर मैंने ये वेबसाइट ले ली ना, क्लैश ऑफ क्लैंस मोड एपीके .com, और मैं क्लैश ऑफ क्लैंस मोड एपी के लिए रैंक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, रैंक ये भी हो जाएगा, लेकिन ये वाली डोमेन रैंक हो जाएगी। लेकिन इशू क्या आएगा कि आप इसके अंदर ना एंकर टेक्स्ट की डाइवर्सिफाई यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप बड़े फंस जाओगे एंकर टेक्स्ट ढूंढने के लिए कि यार अब मैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूं। इसलिए आपको लेने से पहले ही, डोमेन लेने से पहले ही आप ऑफ पेज माइंड में रख के डोमेन लें। ठीक है, अगर इसकी जगह इसकी ये होती, ठीक है, क्लैश ऑफ क्लैंस मोडी .com एक
एक एंटिटी बन गई, एक ब्रांड बन गया। ये एक कीवर्ड बेस्ड डोमेन है, ये एक एंटिटी नहीं है, ठीक है। या ये एक खुद को एज अ बिजनेस नहीं शो करवा सकता, ये खुद को एज अ बिजनेस शो करवा सकता है। इसको हिट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और एंकर डाइवर्सिटी भी नहीं है। ये आपको क्विक अर्निंग दे सकती है ईएमडी। टूल बेस के लिए ईएमडी बेस्ट होती है, अगर पहले ईएमडी नहीं है तो। टूल बेस का एक अलग क्राइटेरिया है, वो भी मैं बताऊंगा। टूल बेस के अंदर आप ईएमडी यूज कर सकते हैं, वो बेटर है। दोनों चीजों के एडवांटेजेस देखें, ठीक है। अगर आप देखें, ये पर्सनल चीजें हैं, हमने पहले डिस्कस किया है कि ये पर्सनल होगा, हर किसी का अपना अपना यहाँ पर वो आता है, एडवांस मॉड्यूल है, और ये हर किसी का अपना अपना सीन है। पहले इस चीज पे गौर कर लें यार। अब हर चीज को मैं बता नहीं सकता कि किस तरह से ईएमडीज और वगैरह वगैरह, वो आप निष्ठ टू निष्ठ देखिएगा। अब ईएमडी के एडवांटेज ये हैं कि आप इस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए बहुत जल्दी रैंक करोगे, ठीक है। लेकिन बहुत देर के लिए रैंक नहीं रहोगे, क्योंकि जब ऑफ पेज की बात आएगी ना, आप उसमें बहुत जगह लैग कर जाओगे। जल्दी रैंक करोगे, 2-3 महीने, 4-5 महीने, 6 महीने आप उस पर रैंक भी रह जाओगे। लॉन्ग टर्म के लिए आपने उसके ऊपर रैंक नहीं रहना। कुछ निशेष आप खुद भी एक्सप्लोर करके देख लेना, उधर जहां पर ईएमडीज की जगह पीएमडीज आई हुई है ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रैंक हुई हुई है, कंटिन्यूसली मंथली वो रैंक रह रही हैं, और बहुत ही अच्छा ट्रैफिक ले रही हैं। वजह क्या है? वजह उसकी सारी की सारी यही एंकर डाइवर्सिटी है, कि उसके ब्रांडेड एंकर्स विद नेविगेशनल कीवर्ड्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से ऑफ पेज हुई हुई है, नेचुरल लिंक बिल्डिंग हुई हुई है। समझ आई? ये चीज है कि अब जो एक्सपीरियंस्ड ब्लॉगर्स हैं ना, वो इस चीज को जानते होंगे कि अगर वो इन दोनों में फर्क देखें, तो फायदा उनको किसका ज्यादा है। पीएमडी का ये फायदा है कि आप जो है ना, पीएमडी से बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, अगर आप, ईएमडी बहुत जल्दी आउट रैंक कर देती है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक वहां ठहर नहीं सकती। पीएमडी एक दफा अच्छी और स्ट्रांग हो जाए ना, फिर ईएमडी भी उस पीएमडी को नहीं हटा सकती। अगर वो पीएमडी एज अ ब्रांड, एज एन एंटिटी वहां पर रैंक कर जाती है अच्छे खासा अपना उस कीवर्ड के लिए, वो टॉपिक्स भी कवर कर रही है, उसके बाद जो है ना उसको लिंक्स भी अच्छे आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छी डाइवर्सिटी से आ रहे हैं, कि जब बात हो रही होगी ना कि यार आई फाउंड 10 बंदे, 20 बंदे बात कर रहे हैं ना ब्रांडेड एंकर यूज करके, या फिर नेविगेशनल एंकर यूज करके, ब्रांडेड एंकर विद कीवर्ड यूज करके, तो वो बड़ी एक जो है ना अच्छी बात हो रही होगी कि आपके बारे में वेब के ऊपर बहुत ज्यादा डिफरेंट बातें हो रही हैं। और ये ध्यान में रखा करें कि अपनी वेबसाइट के बारे में ना पॉजिटिव बात किया करें। समझ आई सबको कि इसके एडवांटेजेस इसके ऊपर ज्यादा क्यों है, कि इसको हिट लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी एंकर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अच्छी बन जाएगी। समझ आई सबको? देखिए, कीवर्ड का सीक्वेंस चेंज करना और एज एन एंटिटी, एज ए ब्रांड रिप्रेजेंट करना अलग चीज है, ठीक है। अब ये क्लैश ऑफ क्लैंस मोटी.com एक किस्म से खुद को एंटिटी बना रही है, कि क्लैश ऑफ क्लैंस मोरी.com है, और वो क्लैश ऑफ क्लैंस का मोड देती है, और ये क्लैश ऑफ क्लैंस APK.com है। ये कोई, ये एक कीवर्ड बेस्ड डोमेन है, ये एक ब्रांड बेस्ड डोमेन बन रही है पीएमडी। समझ आई ना? पार्सल मैट डोमेन भी ब्रांड बेस्ड डोमेन बन सकती है, कि ये एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लैश ऑफ क्लैंस मोडी.com एक ब्रांड है, और जो कि क्लैश ऑफ क्लैंस के मोड देता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसको हिट लग जाए, और इसको हिट लगने का चांसेस बहुत कम है। यार मेन कीवर्ड का सीक्वेंस क्या चेंज करेंगे आप, वो डिफरेंट ही बनेंगे, ठीक है। इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, वो आप लॉन्ग टेल यूज कर लें इस तरह से, जो है ना आप डिफरेंट एंकर्स बनाएं। एक टॉपिक के लिए 100-100, 150-150 कीवर्ड तो रैंक होते हैं, उन 150 में से कुछ उठा लें, कुछ खुद बना लें, कुछ क्या कहते हैं ब्रांडेड एंकर विद कीवर्ड उनमें ऐड कर दें, कुछ लॉन्ग टेल यूज कर लें, कुछ उनको नेविगेशनल बना के यूज कर लें। आप जीएससी खोलेंगे, एक यूआरएल के लिए आपका 150-150 कीवर्ड जो है रैंक हो रहा होता है, उनके इनके साथ मिलाकर जो है ना आप यूज कर लें।
हाँ ये एक किस्म का यार ये माइक्रो ब्रांड नेम ही हुआ ना। अब ये क्लैश ऑफ क्लैंस मोडी.com क्लैश ऑफ क्लैंस के ही एक किस्म का रिप्रेजेंट कर रही है कि वो क्लैश ऑफ क्लैंस के मोड्स दे रही है, ठीक है। ये पीएमडी है। ये पीएमडी है लेकिन रिप्रेजेंट ये एक किस्म का ब्रांड को कर रही है, तो ये आप दो कह सकते हो कि ये दो का मिक्सर है। प्योर ब्रांड इज यूज। प्योर ब्रांड जो है ना, वो एक किस्म का प्योर ब्रांड में आया था, ठीक है। पीएमडी ये पार्सल मैट डोमेन एक इस तरह की कंपनी है जो सिर्फ इसके कर रही है, ठीक है। वो पूरा जो ब्रांड नेम हो जाता है ना, वो फिर उस तरह से आपको एक दे नहीं सकता कि नहीं। ये पर्सनल चीजें हैं ना, देखें कुछ माइक्रो के लिए जो है ना ईएमडी परफेक्ट करते हैं, हर किसी की डिफरेंट वो होती हैं। ये रिसर्चेज वगैरह डिफरेंट होती हैं हर किसी की। मैं आपको बता ना 100 तरीके हैं और सारे के सारे रैंकेबल हैं। ये नहीं है कि अगर मेरा तरीका उनसे बिल्कुल अलग है या उनका तरीका मुझसे अलग है तो हम दोनों अलग अलग, मतलब दोनों में से अलग अलग गलत हैं। 100 तरीके हो सकते हैं। नहीं यार वो ईएमडी नहीं होगी, होगी तो ईएमडी ही, लेकिन वो ईएमडी नहीं होगी क्योंकि ईएमडी ऐसी होनी चाहिए जो आपको एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है। अब पीएमडी सॉरी, इसको ना आप पीएमडी ब्रांडेड डोमेन कह दें, ठीक है। अब ये इस तरह से भी हो सकती है। हाँ ये स्पोर्टी मोडी, हाँ ये जो आपने जैनुल आबिदीन ने एक दी है ना, ये भी एक अच्छी क्या कहते हैं वो है। स्पोर्टी मोडी ये एक रिप्रेजेंट कर रही है ना कि एक स्पॉटिफाई के रिलेटेड कोई डोमेन है बड़ी। अगर आप स्पॉटिफाई मोडी करते हैं तो अच्छा, स्पोर्टी मोडी भी ठीक है। ये भी ईएमडी होगी क्योंकि पूरा पूरा का पूरा वो आ रहा है ना। ईएमडी नहीं होगी लेकिन एक काइंड ऑफ ईएमडी ही है, ठीक है। अब ये समझ आ गई। जिसने टेस्ट आउट करना हो एक ही लेके कर लेना। डीएमसी से वो तो छोड़ें, बस ये चीज एडवांस मॉड्यूल था, जिसने टेस्ट आउट करना हो वो कर सकता है। ये चीज जो है ना डिस्कस हो गई हमारी। अच्छा अपना टीयर 2 बैकलिंक्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी, हमारे पास 7 मिनट ही है। डोमेन्स अब यार खुद देख लिएगा, निश्चित बता जा रहे हो लोगों की, मेरी निश्चित तो लीक कर रहे हो। छोड़ो छोड़ो यार, मेरी राइट मोशन जो लीक कर दी है यार। किसी ने वेबसाइट ही में आनी है इस पे। हाँ मेरी राइट मोशन है। मोनेटाइजेशन के लिए हर लिंक के लिए ना, सॉरी हर वेबसाइट के लिए अलग अलग होता है। अब एपीके वाली के लिए है ना एड नेवन अच्छा है। यार फॉरम्स के लिए ना मैं सर्च वो कर दूंगा, कंट्री बेस नहीं होता ये। मनी टैग मैंने यूज नहीं किया। अच्छा टीयर 2 बैकलिंक्स जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, 6 मिनट रह गए हैं हमारे पास फिर। या फिर टीयर 2 बैकलिंक्स कभी फिर कर लें। यार रेडेक्स तो कंपनी पे डिपेंड करता है ना, कौन सी कंपनी है। चलो जल्दी जल्दी टीयर 2 कर लेते हैं जल्दी, 6 मिनट है हमारे पास। ठीक है अब टीयर 2 बैकलिंक क्या होता है कि मैं जो है ना बैकलिंक बना रहा हूँ इस यूआरएल के लिए। बल्कि छोड़ें यहाँ पर बात करते हैं इसी की ना। मैं बैकलिंक बना रहा हूँ इस यूआरएल के लिए, ठीक है, ये जो मेरा इतने टेबल। लोग होंगे नहीं, संडे का बिल्कुल ना गते करो।
क्यों तो देव जी ना भौका ना गत्या करो, घंटा नहीं हो गया इधर वास्ते बैठे हुए हैं। बोला यार बेटा वेख चाचा। अच्छा यार म्यूट हो गए ये जो है ना। अच्छा चले यहाँ अपना रिसीव करते हैं टीयर 2 बैकलिंक्स, ठीक है। अच्छा हम इसी पेज को ना ऐसा वो ले लेते हैं। अब ये पेज है, ठीक है। इस पेज को मैं ना इस पेज के लिए लिंक बिल्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पेज से आगे लिंक जा रहा है मेरा इस पेज को सपोज करें। तो मैं अगर इस पेज के लिए लिंक बिल्डिंग करूंगा और इस पेज के ऊपर से लिंक जा रहा है मुझे इधर, तो ये टीयर 2 बैक लिंक होगा मेरा, ठीक है। अगर एक ऐसा यूआरएल है ना, ठीक है, एक यूआरएल है। यार अच्छा एक यूआरएल है जिसका ना टीयर 2 बैकलिंक क्या होता है पहले ये एक दफा देख लेते हैं। टीयर 2 बैकलिंक ये होता है कि यार मेरा है ये मेरा मेन, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। ये एक वेबसाइट और है टीयर 2 की, ये ब्लॉगर की वेबसाइट भी हो सकती है, मैंने कोई और वेबसाइट बनाई हुई हो अपने निche से रिलेटेड वो भी हो सकती है, या ये क्लाउड स्टैक का पेज भी हो सकता है, ठीक है। इधर से लिंक जा रहा है इधर, ठीक है। इस जगह से लिंक जा रहा है इधर, ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से मुझे लिंक आ रहा है, या इस यूआरएल से मुझे लिंक आ रहा है। इस यूआरएल के लिए अगर मैं लिंक बिल्डिंग करूंगा, अच्छा ये वाले लिंक्स जो है ना ये आ रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर, इस वेबसाइट से आ रहे हैं मुझे, ये होगा टीयर 2 बैकलिंक। और अगर टीयर 2 बैकलिंक ऐसा हुआ कि इसका मेन कीवर्ड, ठीक है, इसका मेन कीवर्ड और मेरा मेन कीवर्ड एक ही है, और ये मुझे लिंक भी मेन कीवर्ड से दे रहा है ना, तो इसके पेज की जो 70-80% अथॉरिटी जो इसके पेज के ऊपर आ रही है ना, वो मेरे पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रही होगी, ठीक है। सपोज करें कि इसको लिंक जूस 100% आ रहा है ना, 70-80% अगर इसने मेन, इसको जिन कीवर्ड से आ रहा है वो है मेन कीवर्ड्स, ठीक है। मतलब इसके ऊपर ना 1000-2000 बैकलिंक बना हुआ है इस यूआरएल के ऊपर, एक ही मेन कीवर्ड के ऊपर। और उसी मेन कीवर्ड से इसका मेन कीवर्ड और मेरा मेन कीवर्ड सेम है, और इसकी वेबसाइट पे जो मेन कीवर्ड पड़ा है ना उधर से लिंक आ रहा है मुझे, ठीक है। इसको 1000-2000 लिंक्स आ रहे हैं मेन कीवर्ड के ऊपर इस यूआरएल पे, और इस यूआरएल पे जो मतलब मेन कीवर्ड है ना उस मेन कीवर्ड से लिंक मुझे आ रहा है एक। तो इसको जो 1000-2000 लिंक्स का लिंक जो पास हो रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली मुझे पास हो रहा है, ठीक है। 100% पास नहीं हो रहा, 70-80% वो मुझे पास होगा। समझ आई? कंपेटिटर नहीं, मैंने लिंक खुद ही बनाया, ठीक है। कह सकते हैं कि कंपेटिटर कह दें, लेकिन ये लिंक जो है ना समझे मैंने खुद ही बनाया। ये एक यूआरएल था, ब्लॉगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको लिंक आ रहे हैं उस यूआरएल के ऊपर, उसका मेन कीवर्ड और मेरे वेबसाइट का मेन कीवर्ड एक ही है। सपोज करें सबवे सर्फर है दोनों का, इसका भी सबवे सर्फर है, मेरा भी सबवे सर्फर है। इसको सारे लिंक जो आ रहे हैं ना वो सबवे सर्फर कीवर्ड के ऊपर आ रहे हैं। इसकी वेबसाइट की, इसकी कीवर्ड की अथॉरिटी बढ़ रही है, उसने उसी मेन कीवर्ड से ना मुझे दे दिया लिंक, ठीक है। उसकी जो वेबसाइट की हुई ना वो मेरे पास आ गई। अब इसको आप फायदा किस तरह ले सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ना ट्रैश लिंक्स भी होते हैं और इस तरह के ना, वो आप इस टीयर 2 के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं और उस टीयर 2 से ना अपने लिए ले लें, ठीक है। ऐसा तब करेंगे जब आप बहुत ज्यादा किसी मुश्किल निश के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। हजारों लिंक्स आप इस यूआरएल पे बनाकर देखें, कुछ कुछ होते हैं टूल्स वाले लिंक्स होते हैं, डिफरेंट लिंक्स होते हैं, वहां से 1 मिनट के अंदर हजारों बन जाते हैं। वो आप इस यूआरएल के ऊपर लेके यहाँ से आगे पास ऑन कर देंगे अपने यूआरएल। और अगर आपको लग रहा है कि यार आपको जो है ना इशू आ रहा है, तो आप बस इस डोमेन को डिसऑर्डर कर देंगे।
क्योंकि ये डोमेन ना आपके काम की होगी ना कुछ होगी, या ब्लॉगर का पेज होगा या क्लाउड स्टैक का पेज होगा, गूगल स्टैक का पेज होगा, और यहाँ से अथॉरिटी आपको आ रही थी। अगर आपको लगा आपकी वेबसाइट के ऊपर काम खराब कर रहा है, आप जो है ना इस वाले डोमेन को ही डिसवॉल्व कर देंगे, बस आपका काम खत्म। लेकिन अगर आपको फायदा दे रहा है तो आपने रहने देना है। निच रेलेवेंट फोरम्स की जो है ना पोस्ट शेयर कर दूंगा। ये सारी चीजें सारों को क्लियर हुई है ना? हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं, लेकिन ये है कि दोबारा दोबारा हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट उस बैकलिंक के बाद डाउन चली जाने लग गया तो फिर उसको कर दें। कोशिश करेंगे, वैसे तो अच्छे ही बैकलिंक्स बनाए। ये होता है कि कुछ फोरम्स ऐसे हैं 100 200